अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर और आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब और आप देख रहे हैं ईडीयू इन एससीए और आपको वेलकम बैक ईडीयू इन एससीए। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहला को हम मैट्रिसेस कहा था, मैट्रिसेस एक लेंथी चैप्टर है तो हमने उसको डिटेल से बयान किया। सेकेंड चैप्टर रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थर्ड इज लॉगरिथम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 न्यू चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लीनियर अलजेब्रा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो उसमें सबसे पहला कंसेप्ट आपको समझाने की जो चीज है वो है कंसेप्ट ऑफ पोलिनोमियल, कंसेप्ट ऑफ पोलिनोमियल, कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड कंसेप्ट ऑफ लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस। तो बेटा इसमें जो है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे 1 2 3। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। बाकी जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स हैं तो इंशाल्लाह हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम इसको फर्दर डिटेल में बयान करेंगे। बेटा अब इसके बाद आपको जो है ना जो बताने का पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो कि पोलिनोमियल हैं। तो सबसे पहले आपको पोलिनोमियल को समझने की चीज है कि पोलिनोमियल वैसे है क्या चीज। तो पोलिनोमियल किसे कहते हैं? पोलिनोमियल से मुराद एक ऐसा मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मैं आपके इस टर्म के हवाले से मैं नहीं समझा। पहले पोलिनोमियल को समझने के लिए उससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम उससे पहले आपको मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को समझाते हैं। ठीक है बेटा। तो मोनोनोमियल जो होगा इसमें देखिए बेटा, हम जो पहला पार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा मोनोनोमियल। तो मोनोनोमियल से क्या मुराद है? मोनोनोमियल किसे कहते हैं? तो मोनोनोमियल से मुराद मोनो का मतलब हो गया 1 एंड नोमियल का मतलब हो गया टर्म्स। ठीक है बेटा। मोनो का मतलब 1 एंड नोमियल का मतलब क्या हो गया? टर्म्स। बेटा तो मोनोनोमियल 1 आ गया और मोनो का मतलब 1 एंड नोमियल का मतलब टर्म्स। फिर हमारे पास आता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल से क्या मुराद है? बाइनोमियल, बाई का मतलब हो गया 2 एंड नोमियल का मतलब हो गया टर्म्स। अब ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब हो गया 3 और नोमियल का मतलब हो गया टर्म्स। तो मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो ठीक है 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये टर्म्स होता क्या है? बेटा अगर किसी एक नंबर के दरमियान, देखिए मैं ट्राइनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूं कि 2x प्लस 2y प्लस 3z आपके पास या दरमियान में आ जाए हमारे पास दूसरा कोई साइन माइनस, किसी भी एक नंबर के दरमियान, ये पूरा एक नंबर है, इसको हम नंबर नहीं कहेंगे बल्कि पूरा एक टर्म कहेंगे। ठीक है। अगर दरमियान में प्लस का साइन या दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास ट्राइनोमियल। तो इट मींस कि ये मेरे पास हो गया 1 टर्म, प्लस का साइन आया, ये दूसरा टर्म, माइनस का साइन आया, तीसरा टर्म। जरूरी नहीं है कि माइनस का साइन आए, दोनों माइनस आ सकते हैं, दोनों के दोनों प्लस आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम टर्म्स को समझाने के लिए बताते हैं कि एक टर्म दूसरे टर्म्स पे से स्प्लिट कब होगा? वो तब स्प्लिट होगा जब आपके पास दरमियान में प्लस का साइन या दरमियान में माइनस का साइन आ जाए, उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। देखिए बाइनोमियल को मिसाल 3xy स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये एक टर्म नहीं बल्कि ये 2 टर्म्स है। नहीं बेटा, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो इस वजह से ये एक ही टर्म है। उसके बाद प्लस 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या चीज? बाइनोमियल आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा मोनोनोमियल। मोनोनोमियल से क्या मुराद है? मोनोनोमियल, मोनो का मतलब 1 एंड नोमियल का मतलब टर्म। तो इनमें एक आ जाएगा मिसाल 3xy स्क्वायर।
ठीक हो गया जी। इनमें कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं होगा। अब ये दो टर्म्स है, ये एक टर्म है, ये तीन टर्म्स है, और आई होप अब आपको पॉलिनोमियल समझ आएगी, क्योंकि पोली का मतलब होता है मैनी एंड नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स। दैट मींस के पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, मैनी टर्म्स। ठीक है बेटा, मैनी टर्म्स मतलब चार या चार से ज्यादा अगर टर्म्स आ जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इन तमाम को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये तीन पॉलिनोमियल के टाइप्स है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। मोनोनोमियल पॉलिनोमियल कह सकते हो, बाइनोमियल को पॉलिनोमियल कह सकते हो, ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल कह सकते हो। पॉलिनोमियल का एक और कंसेप्ट सीखे। पॉलिनोमियल को हम सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटर में डिस्कस करते हैं। जब भी एक पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर इंक्लूड हो जाएगा तो वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं बल्कि रैशनल नंबर बन जाएगा। और आपको रैशनल नंबर एक्सरसाइज 2.1 लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 2.1 आप देखेंगे तो वहां पर रैशनल नंबर के ऊपर मैंने मुकम्मल डिस्कस किया हुआ है, मुकम्मल सेट्स के बारे में बताया हुआ है, तो वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या है बेटा, तो रैशनल नंबर को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? उसका एक होता है नॉमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। इनमें से जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है ये बिलोंग करता है किसी भी इंटीजर नंबर को, लेकिन हमारे पास जो क्यू होगा वो क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। उससे पहले ये आपको रैशनल नंबर से पहले एक और चीज बताऊं कि बेटा आप मुझे ये बताओ कि ये जो रैशनल नंबर है इसमें आपने इंटीजर नंबर बताया कि ये इंटीजर नंबर क्या होता है, तो इंटीजर नंबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 होता है, और इस तरह आप अब सो ऑन। तो यहां पर अब आप ये बता रहे हैं कि जब भी आपके पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर होगा तो वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा बल्कि वो आपके पास रैशनल नंबर होगा। बार बार आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो उसका डिनोमिनेटर नहीं होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिनोमिनेटर है तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। एक और कंसेप्ट सीखे, अगर आपके पास यूं एक क्वेश्चन आ जाए कि 2x डिवाइड बाय x आप कहेंगे इसका तो डिनोमिनेटर आ गया सर, ये तो रेशनल नंबर नहीं है, ये तो आपके पास रेशनल नंबर है, पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं बेटा, अगर वो कटता है तो ये आप काट रहे हैं, यहां पर 2 आएगा, अगर 2 है तो बेटा 2 एक यहां इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है। और दूसरी बात, डिनोमिनेटर 1 नहीं होना चाहिए तब वो रेशनल नंबर होगा। अगर डिनोमिनेटर 1 है तो फिर वो पॉलिनोमियल है। 1 कैसे है बेटा, इसके नीचे 1 मौजूद है, हर नंबर के नीचे इसके नीचे 1 मौजूद है, हर नंबर के नीचे 1 होता है। अगर हर नंबर के नीचे 1 है दैट मींस के 1 के अलावा अगर कोई हिस्सा आएगा डिनोमिनेटर के अंदर तब वो पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज आपके पास वो क्या है, आपके पास अगर 1 के अलावा कोई नंबर है तो वो रेशनल नंबर है। अच्छा, अब रेशनल नंबर पे फिर आते हैं। अब आपको कहता है कि अगर आपके पास डिवीजन है लेकिन क्यू में 0 नहीं होगा, चले पी में भी 0 लेकर देखते हैं और क्यू में भी जो है आपके पास मतलब नॉमिनेटर में भी 0 लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी 0 लेते हैं। अगर मैं यहां पर 0 लेता हूं तो 2 0 0 आता है और ये खत्म हो जाता है। दैट मींस कि यहां पर तभी वो कह रहा है कि 0 भी एक इंटीजर नंबर आएगा और इनका आंसर भी कोई इंटीजर नंबर निकलेगा। ये भी बात रखे कि रेशनल नंबर और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बिलोंग करते हैं इंटीजर नंबर को, तो उनका आंसर भी किस फॉर्म में निकलेगा, इंटीजर की फॉर्म में निकलेगा। अब यहां पर देखें, यहां पर आपके पास 2 है, 0 अंदर है, 0 0 0 नीचे आ जाएगा आपके पास वापस से 2 0 1 0 वापस आ जाएगा 2 2 0 2 0 नीचे आ जाएगा 2 एंड अप्स टू सो ऑन और ये बिलोंग करेगा किसको, इंफिनिटी को, और इंफिनिटी जो है वो हमारे पास इंटीजर नंबर नहीं है। इंटीजर नंबर एक फिक्स नंबर निकलेगा, एक यूनिक नंबर, एक यूनिक आंसर आपको देगा।
तो आई होप कि आप पॉलिनोमियल और रेशनल नंबर के ऊपर समझ गए हैं। तो आप इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास डिनोमिनेटर नहीं है और यहां पर आपके पास एक टर्म, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, चार टर्म्स, यहां पर आपके पास चार टर्म्स है और चार टर्म्स, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म्स, आगे जाते जाइए, सब के सब क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यहां पर कहेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। फिर हमारे पास यहां पर देखिए बेटा डिवीजन है और वो 1 के अलावा है, डिवीजन है, तो डिवीजन के पास अब हमारे पास इसका डिवीजन है। तो डिवीजन हमने क्या पढ़ा है, डिवीजन क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इस वजह से यहां पर हम कहेंगे कि नो, या यूं लिख दें नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर भी डिवाइड मौजूद है, अगर डिवाइड मौजूद है तो नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन आर लोवेस्ट टर्म। अब हमारे पास अब आपको तो रेशनल नंबर को तो पता है, लेकिन अब आपको पता नहीं है कि लोवेस्ट टर्म क्या होता है। बेटा लोवेस्ट टर्म उसे कहते हैं जो फर्दर आगे हल होता है और साथ ही साथ वो कटता है। अगर एक नंबर आपके पास है और अगर वो नंबर जो है आगे हल भी हो रहा है, सिंप्लीफाई भी हो रहा है और वो कटता भी है, तो वो हमारे पास वो लोवेस्ट टर्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो आगे ना ही सॉल्व हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कटिंग ना हो, अगर कटिंग नहीं होती तो वो टर्म्स हमारे पास लोवेस्ट टर्म होंगे जो कि आगे फर्दर हल नहीं हो सकते। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर 5 को कॉमन निकाल भी लूं तो फायदा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि फर्दर कट नहीं सकता, अगर नहीं कट सकता तो नॉट इट इज लोवेस्ट टर्म। ये हमारे पास क्या है, इट इज लोवेस्ट टर्म, ये हमारे पास एक लोवेस्ट टर्म है। इसी तरह यहां पर देखिए ये स्टिकी फार्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला स्टिकी फार्मूला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 के लिए हम 3 का स्क्वायर यूज करेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी आएगा। तो यहां पर इस चीज को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, तभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं। तो यहां पर क्योंकि हमने जस्ट बताना है कि लोवेस्ट है या नहीं है बस, तो ये आगे हल तो हो रहा है लेकिन कटिंग नहीं हो रही। अगर कटिंग नहीं हो रही तो ये लोवेस्ट फॉर्म है, इट इज लोवेस्ट फॉर्म या इट इज लोवेस्ट टर्म। उसके बाद यहां पर आ जाए, जब यहां पर आते हैं तो बेटा ये आगे हल भी हो रहा है और ये आगे कट भी रहा है। आपने काटना नहीं है, आपने इसको आगे हल नहीं कर रहा, मैं आपको करा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, लेकिन आपने इसको फर्दर हल नहीं करना, जस्ट बताना इट इज नॉट अ लोवेस्ट फॉर्म, ये लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। मैं आगे कराता हूं, देखिए एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय, इससे क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इससे बनेगा बेटा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दैट मींस के एक दफा आ जाएगा प्लस में, एक दफा आ जाएगा माइनस में, प्लस प्लस के साथ कटता है, हल भी हुआ है और कटा भी है, इस वजह से ये लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई, बिकॉज इट इज नॉट अ लोवेस्ट फॉर्म, ये हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म नहीं है या लोवेस्ट टर्म नहीं है। अब यहां पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 किसे कहते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोवेस्ट टर्म। कहता है आपके पास एक ऐसा नंबर मौजूद है कि उनको आपने लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, लोवेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये तमाम के तमाम लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इनको हमने लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, लेकर जाना है। तो दोबारा देखिए बेटा, यहां पर क्या करेंगे, ऊपर तो नॉमिनेटर को सिंपल लिख देंगे, लेकिन नीचे क्या है, नीचे कॉमन है। कॉमन क्या चीज है, कॉमन x है, x का कॉमन लिया, x माइनस 5 आएगा, x माइनस 5 के साथ कट जाएगा। अगर हल भी होता है और कटिंग भी होती है तो वो लोवेस्ट फॉर्म नहीं है, इस वजह से इसका आंसर ये आ जाएगा, बिकॉज उसने बोला है कि रिड्यूस करो। यहां पर जस्ट बताया था कि बताओ कि लोवेस्ट है या नहीं है। ठीक है बेटा, यहां पर आ जाए, ये डायरेक्ट करता है तो टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी प्लस 5, इस वजह से ये अब लोवेस्ट फॉर्म बन गया। यहां पर देखिए बेटा, ये आगे तो हल होता है, ये नहीं कह रहा हूं कि आगे हल नहीं होता, लेकिन कटता नहीं है। देखिए बेटा, आगे हल करो, x4 प्लस 1 ओवर x4 डिवाइडेड बाय x
स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, तो मतलब ये आ जाएगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। बिकॉज की फार्मूला है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि x का स्क्वायर और प्लस 1/x का स्क्वायर, तो यहां पर ये क्या है, माइनस की फॉर्म है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो सी की फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये देखिए आगे हल तो हो गया लेकिन कटता नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम क्या लिखते हैं, इट इज ऑलरेडी, ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म है, ये लोवेस्ट टर्म है। ठीक है जी। इसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, इनमें से पहले वाले में क्या कॉमन है, पहले वाले में कॉमन है कॉमन ऑफ 2, इसमें 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन निकाला, a प्लस 3 हो गया डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है बेटा, नीचे फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, स्टिकी फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b हो जाएगा। तो यहां पर भी लिखेंगे कि ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर और उसके बाद एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस प्लस में, ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला नीचे आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोवेस्ट फॉर्म को रिड्यूस करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। आई होप आपको जो है इस बारे में मुकम्मल डिटेल समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फर्दर मुलाकात करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को। तो आपके साथ फिर मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करें। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।